आपने सुना होगा कि अक्सर लोग ये आरोप लगाते हैं कि जाति सूचक गाली देने का झूठा आरोप लगाकर किसी को फंसा दिया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है, पूरे भारत को ध्यान से इस फैसले की चंद लाइनों को समझना होगा और गहराई से समझना होगा कैसे फैसला कई मायने में बेहद ऐतिहासिक कहलाने वाला है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोग ही अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त कर सकेंगे। अगर कोई ईसाई, मुस्लिम या कोई और धर्म का व्यक्ति धर्मांतरण करता है तो वह अनुसूचित जाति का दर्जा खो देगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कमेंट में साफ तौर पर बताया कि 1950 के आदेश में भी स्पष्ट है कि हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म के लोगों में ही अनुसूचित जातियां मौजूद है। अन्य धर्म अपनाने पर जन्म के आधार पर मिलने वाला यह दर्जा प्रभावी नहीं रहेगा। दरअसल ये मामला विशाखापट्टनम का है, जहाँ चेतनदा नामक एक व्यक्ति ने ईसाई धर्म अपना लिया था और वो ईसाई पास्टर का काम करता था। उसने आरोप लगाया कि किसी रामी रेड्डी व्यक्ति ने उन्हें जाति सूचक गालियां दी है। इसके बाद चितंदा ने SC/ST एक्ट लगवा दिया। इसके बाद मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया, इससे कई लोगों की परेशानियां बढ़ जाएगी। ये जजमेंट ये ले डाउन कर रहा है कि SC/ST एक्ट में कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये दलित क्रिश्चियन के ब्रॉड इश्यू जो पेंडिंग है उससे रिलेटेड नहीं है। ये जजमेंट इतना बता रहा है कि SC/ST एक्ट में जो कंप्लेंट फाइल होती है वो एक व्यक्ति जो SC/ST होगा वही फाइल कर सकता है। हमारे केस में फैक्ट्स ऐसे थे कि जो व्यक्ति था वो 10 साल पहले SC/ST छोड़ के क्रिश्चियन हो चुका था। इसीलिए क्वेश्चन आया कि अगर वो क्रिश्चियनिटी में चला गया है तो क्या वो SC/ST के स्टेटस में रहेगा। अगर वो SC/ST के स्टेटस में नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है SC/ST एक्ट के अंदर। तो कोर्ट ने आज ये अहम फैसला दिया है और कोर्ट ने कहा है कि ये कंप्लेंट उसने जो फाइल करी थी वो मेंटेनेबल नहीं है। कई लोग मौके के दोस्त बनकर खुद को कभी ईसाई बताते रहे तो कभी अनुसूचित जाति का, कभी अनुसूचित जनजाति का, यानी दोनों तरफ से लाभ उठाते रहे, कभी अल्पसंख्यक के कोटे से, कभी ST/SC के कोटे से। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि खास तौर से ईसाई और मुसलमानों को अब आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह फैसला आने वाले दिनों में हमारे भारत की राजनीतिक और सामाजिक दशा दिशा बदल के रख देगा। इस फैसले के बारे में क्या ख्याल है आपका, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।